क्वेश्चन है हमारा आप लोगों का सेट 2 है ये। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? सबसे अधिक अपवर्तनांक हमारा हीरे का होता है। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को एम्पियर के रूप में व्यक्त किया जाता है। एम्पियर के रूप में। आ मीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? आ मीटर से निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? आ मीटर से हम धारा को मापते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन में होता है। क्रोएलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रोएलाइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। आयोडीन की कमी से घीघा रोग होता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये हमारा वन संरक्षण से संबंधित है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं और प्रकाश के परावर्तन का भी 2 नियम है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है। जो नेत्र निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है उसमें दूरदृष्टि दोष होता है। नेत्र में उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। मानव लेंस में दिया है कौन सा लेंस होता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में किस भाग पर बनाता है? मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब, मानव नेत्र के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है बहुत अधिक हो जाता है। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध R बराबर V/R होता है। तो V/I होगा। तो R बराबर प्रतिरोध का मतलब R का वैल्यू निकालना है। तो 220/2 हो जाएगा। तो 220 से 2 कटेगा तो हमारा 110 ओम हो जाएगा। जब भी प्रतिरोध होता है ओम के रूप में होता है। R ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोध का समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। R ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों का समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध NR होगा। विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक एम्पियर होता है। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं एम्पियर आमीटर कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को आमीटर कहते हैं। धारा मापने के मीटर को आमीटर कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को आमीटर कहते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रक हमारा होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बायोगैस
निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? सूर्य। CuO प्लस H2 का किस प्रकार का अपचयन है? CuH2O किस प्रकार का अपचयन है? किस प्रकार का अपचयन है? तो यह आंसर होगा अपचयन। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के बने यौगिक को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को कहते हैं। वैद्युत संयोजी। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? सोडियम की परमाणु की संख्या कितनी होती है? सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। बेकिंग सोडा का अणुसूत्र NaHCO3। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है NaHCO3। निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन विजातीय माने अलग यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? इसका आंसर होगा कितना होगा? 13। पीतल मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? CaCl2। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन में सहयोग नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है? गोल्ड। सोना जो है वो ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता। सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। वायुमंडल में CO2 गैस उपस्थित रहता है 0.03%। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 3 होती है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7 आवर्त। हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम अक्रिय तत्व है। ऑक्सीजन हार्मोन है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से। मानव में डायलिसिस थैली है। नेफ्रॉन। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। भोजन में पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ईस्ट में होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। पुंकेसर। गुणसूत्र जो बने होते हैं DNA तथा प्रोटीन्स या RNA के बने होते हैं। DNA प्रोटीन्स एवं RNA से बने होते हैं। कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ है DNA के आनुवांशिक पदार्थ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय परितंत्र नहीं है? एक्वेरियम। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है।